Hello, everybody. We are going to talk about a very important part of the breast cancer journey in this episode. It is the breast prosthesis. A breast prosthesis is something which nearly all breast cancer patients and survivors need to know about because it is a very integral part and a very essential thing. Now, what is a prosthetic? A prosthetic is the easiest and the fastest way to fill the space created by mastectomy. Now, a breast process is not only important to look nice, ना केवल वो अच्छे लगने के लिए जरूरी है, हमको एस्थेटिकली जरूरी है, बट उसकी बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी हैं जो जैसे जैसे पेशेंट आगे बढ़ता है उसको उसकी जरूरत का अंदाजा होता है. बट द प्रॉब्लम इज कि हम कहाँ से लें ब्रेस्ट प्रोस्थेटिक और कैसा होना चाहिए, हमारी ब्रा हमको कैसी चाहिए, हमको सिलिकॉन चाहिए कि दूसरा चाहिए कि कपड़े का चाहिए, सो मेनी क्वेश्चंस. तो देयर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो बताती हैं, जो सेल करती हैं और जो हेल्प करती हैं कैंसर वॉरियर्स को टू आइडेंटिफाई सूटेबल प्रोसेस उनके लिए. वन सच ऑर्गेनाइजेशन is CanFam. CanFam is a social organization which is doing a lot of good work. They help breast cancer warriors, breast cancer women, both during their journey and also afterwards. Our guest on this platform is Akriti Gupta. She is going to tell us about the various options they have available, the bras and the prosthesis. So let's welcome Akriti. Hello, Akriti. Hi Nidhi, how are you? I'm great, beta. Okay, now Akriti, let's start on. Please tell us what kind of bras you have and what available options that you have. ठीक है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन छोटा सा शेयर करना चाहूंगी आप सबके साथ में. सबसे पहले आपको समझाने के लिए कि एक प्रोस्थेसिस का क्या रिक्वायरमेंट होता है. तो जैसे हम लोगों के दो ब्रेस्ट होते हैं एंड एक ब्रेस्ट में अगर हमारा कैंसर हो जाता है तो हमारा एक ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है. तो अब जब वो ब्रेस्ट रिमूव होता है तो हम लोगों के बॉडी में एक असिमेट्री हो जाती है, क्योंकि एक साइड पे ब्रेस्ट है, एक साइड पे ब्रेस्ट नहीं है. तो जनरली लेडीज शेयर करते हैं कि हम लोग को थोड़ा ऑड लगता है या फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि थोड़ा हॉलो सा लगता है वहां पे. इसलिए उस जगह को फिल करने के लिए, जैसे किसी और को पता ना लगे कि हमारा ब्रेस्ट रिमूव हुआ है, इसीलिए हम लोग को प्रोस्थेसिस का रिक्वायरमेंट रहता है. तो एक तो हो गया आपका बॉडी से रिलेटेड, बॉडी इमेज से रिलेटेड, आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए प्रोस्थेसिस का रिक्वायरमेंट, जो जनरली लेडीज को लगता है कि एक कॉस्मेटिक यूज के लिए है या फिर एक बाहर के यूज के लिए, हमें ज्यादा ब्यूटीफुल फील करने के लिए इम्पोर्टेंट है. लेकिन एक और रीजन है, जब ब्रेस्ट हमारा रिमूव होता है तो उसका जो वेट है उसके साथ में वो भी रिमूव हो जाता है. तो अब इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एक तरफ ब्रेस्ट है और एक तरफ नहीं है. तो सिमिलरली एक तरफ ज्यादा वेट है और एक तरफ नहीं है. तो जिस साइड पे ज्यादा वेट है उस साइड का बॉडी जो है वो ज्यादा हेवी है, जिससे बॉडी में डिसबैलेंस क्रिएट होता है, जो लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इश्यूज लेके आ सकता है. जैसे शोल्डर आपका ड्रॉप हो गया, आपका बैक एक हो गया, और इवन आपका जो लिम्फोडेमा का प्रॉब्लम होता है कभी कभी उसको भी इनहेंस कर सकता है. इसीलिए हम लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बॉडी को रीबैलेंस करने के लिए एक प्रोस्थेसिस का यूज करें जिसमें थोड़ा सा वेट हो, जैसे वो आपके बॉडी को बैलेंस आउट करे. आइडियली जितना आपका ब्रेस्ट का वेट है उतना ही प्रोस्थेसिस का भी वेट होना चाहिए, बट कभी कभी वो लेडीज के लिए बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है जब स्पेशली उनकी तबीयत खराब है या कीमोस चल रहा है या इन जनरल वो थोड़ा वीक फील कर रहे हैं. तो इसीलिए आपके पास दो तरीके के प्रोस्थेसिस होने चाहिए आइडियली. एक प्रोस्थेसिस जिसका वेट एग्जैक्टली आपके दूसरे ब्रेस्ट जितना हो, जो थोड़ा हेवियर साइड पे हो, और दूसरा प्रोस्थेसिस जिसमें थोड़ा सा तो एटलीस्ट वेट हो जहां से आपकी बॉडी को बैलेंस कर सके. अब मैं आपको ये एक एग्जांपल की तरह समझाती हूँ.
हम सब लेडीज जो है, हमें अपने हैंड बैग से बहुत प्यार होता है। हम लोग पूरा का पूरा अपना घर समेट के चलते हैं एक तरीके से अपने छोटे से हैंड बैग में। तो अब क्या होता है, जब हम लोग वो एक हैंड बैग जो हमारा पर्स होता है जो बड़े साइज का होता है, उसको हम लोग एक शोल्डर पे पूरे दिन लेके चलते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम शॉपिंग पे जा रहे हैं और वो पर्स हमने एक ही अपने शोल्डर के ऊपर कैरी कर रखा है। एट द एंड ऑफ द डे, डे के लास्ट में हम लोगों का वो एक शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है या स्ट्रेस हो जाता है, राइट। अब वो स्ट्रेस क्यों होता है? क्योंकि हम लोगों का इम्बैलेंस एक है बॉडी के अंदर। एक शोल्डर पे हमारा वेट नहीं था, एक शोल्डर पे हमने एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रखा है, एंड इवेंचुअली वो एक शोल्डर पे स्ट्रेस पड़ के उसमें दिक्कत होती है, हम लोग को थोड़ा सा एक होता है, ठीक है। तो अब अगर हम वही वेट दो अपने कंधों के ऊपर डिवाइड कर ले स्कूल बैग की तरह उस बैग के अंदर, हम लोग को बहुत ज्यादा तब दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेट है वो बैलेंस आउट हो गया है। तो सिमिलरली आपके एक बॉडी के अंदर एक जगह पे जहां ब्रेस्ट है वहां पे वेट है, एक जगह पे नहीं है, इसीलिए उसको हमें बैलेंस करने के लिए एक प्रोस्थेसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होता है। हमारे पास बहुत सारी लेडीज आती हैं जो बोलती है कि आपका प्रोस्थेसिस तो हैवी है, हमें तो एकदम लाइट वाला कुछ चाहिए, या हम तो सिर्फ रुमाल डाल लेंगे या फिर ऐसी कॉटन स्टफ कर लेंगे अपनी ब्रा में और हमारा काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। या कुछ लेडीज बहुत स्ट्रांग होती है, वो बोलते हैं कि नहीं हमें फर्क नहीं पड़ता, हम जैसे दिखते हैं हम दिखते हैं, हम प्रोस्थेसिस नहीं यूज करेंगे बिकॉज द वे आई एम, मैं बहुत अच्छी हूँ। बट आपका मेडिकल रिक्वायरमेंट भी इक्वल है जितना आपका एक ब्यूटिफिकेशन रिक्वायरमेंट है प्रोस्थेसिस के लिए, जो कि वेट का होता है। तो अब आए कि हम लोगों के पास किस तरीके के प्रोडक्ट्स है। हमारे पास एक फैब्रिक बेस्ड ब्रेस्ट प्रोस्थेसिस है जो लाइट वेट में भी अवेलेबल है, मीडियम वेट में भी अवेलेबल है। लाइट वेट वाला हम प्रेफर करते हैं लेडीज को कि जस्ट आपकी अभी अभी सर्जरी हुई है, अभी आपका रेडिएशन हुआ है, तो आपका स्किन सेंसिटिव है, आपकी बॉडी वीक है, तो फिर आप एक फेदर लाइट प्रोस्थेसिस यूज करो, बट फॉर अ वेरी लिमिटेड पीरियड से 1 महीना 2 महीना पोस्ट सर्जरी। उसके बाद डेफिनेटली आपको एक मीडियम वेट प्रोस्थेसिस में या एक सिलिकॉन हेवी प्रोस्थेसिस में शिफ्ट करना ही करना है। अब जिस तरीके से हमारे पास अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं, सबके पास विंटर के लिए अलग कपड़े हैं, समर के लिए अलग कपड़े हैं, हम बाहर जाएंगे तो अलग कपड़े, कभी हम बिल्कुल अच्छा नहीं फील कर रहे हैं, हमारे पास एकदम सॉफ्ट कपड़े होते हैं कि मेरे को तो आज बस पजामे में रहना है पूरे दिन। जैसे हमारे पास अलग अलग तरीके के कपड़े होते हैं हमारी वार्डरोब में, उसी तरीके से हम लोगों के पास अलग अलग तरीके के प्रोस्थेसिस भी होने चाहिए, बिकॉज इट इज लाइक कि आपका ये परमानेंट वार्डरोब का, परमानेंट आपके क्लोथिंग का पार्ट है। तो इसलिए एक लाइट वेट प्रोस्थेसिस है हमारे पास कि जब आप बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हो, बिल्कुल वीक फील कर रहे हो, तो आप पहन सकते हो, बट वेरी रेयरली। सेकंड है हमारे पास मीडियम वेट प्रोस्थेसिस, जिसको आप डे टू डे यूज कर सकते हो, जो बहुत कंफर्टेबल रहता है। और इसको होल्ड करने के लिए हमारे पास ब्रास भी होती हैं। मैं अभी सबके प्रोडक्ट्स आपको डिस्प्ले करूंगी। फिर एक हमारे पास होता है सिलिकॉन प्रोस्थेसिस, ये एग्जैक्टली रियल स्किन की तरह फील करता है, रियल ब्रेस्ट की तरह लुक करता है। आप इसको पहनिए, रेगुलरली पहनिए, इसका वेट अच्छा खासा होता है जैसे आपकी बॉडी को वो बैलेंस आउट कर सके, और इसका बहुत अच्छा फिट भी रहता है। देन हमारे पास नेचुरल हेयर विग्स भी होता है। तो आप ये सब ऑर्डर कर सकते हैं हमारे पास, या तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे, या फिर आप ये नीचे वाला जो नंबर है 9653136847, आप इस पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर अब मैं आपको अपना प्रोडक्ट का रेंज दिखाती हूँ, हमारे पास क्या क्या है। हम लोगों के पास जो फैब्रिक में प्रोस्थेसिस रहता है, मैं एक बार वापस एक डिस्प्ले कर मिनट, हाँ देती हूँ। एक मिनट कृति, इससे पहले यू गो अहेड। फर्स्ट आई थिंक हम लोग ब्रा से स्टार्ट करें कि ये प्रोसेसेस कहाँ जाएंगे, कहाँ फिट होंगे, है ना? पहले वो मैं एक बार एक्सप्लेन करते हैं। प्रोस्थेसिस का रेंज एक्सप्लेन कर देती हूँ, और उसके बाद ठीक है, फिर मैं प्रोस्थेसिस को ब्रा में प्रॉपर डाल के दिखा दूंगी, ठीक है, कि ठीक है, किस तरीके से फिट करते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखिए हमारे पास जो प्रोस्थेसिस है उसमें 3 शेप्स अवेलेबल है, ट्राइंगल, ड्रॉप और राउंड। और इसके भी हमारे पास टोटल 7 से 8 साइजेस होते हैं, तो टोटल हमारे पास 21 to 24 प्रोस्थेसिस का रेंज रहता है, जो फर्दर कस्टमाइज हो सकता है आपके नीड के हिसाब से,
कि जैसे कुछ लेडीज होती है उनका बहुत बड़ा ब्रेस्ट साइज होता है, तो उनके लिए भी हमारे पास, क्योंकि ये एक एक जो प्रोस्थेसिस है ये हम लोगों का हैंड क्राफ्टेड है, मतलब ये हाथ की सिलाई से बनता है, इसीलिए हमारे पास इसको कस्टमाइज करने का बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। आपके नीड के हिसाब से ये कस्टमाइज हो सकता है। इनफैक्ट कुछ आकृति, पेशेंट्स वन होते वन हैं। वन सेकेंड, वन सेकेंड आकृति, आई हैव अ क्वेश्चन। जो आपने वो 3 ऑप्शंस दिखा रहे हो स्क्रीन पे, इट इज अवेलेबल इन तो ट्रायंगुलर, ड्रॉप और राउंड शेप, ये लाइक कौन सी शेप, कौन से पेशेंट को एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम चूज करनी चाहिए, ये आप हेल्प करते हो? तो हाँ जी, ये हम लोग कंप्लीटली हेल्प करते हैं। हमारे पास काउंसलर्स रहते हैं जो जिनका काम ही यही है फिटिंग करवाना। एंड इसके अंदर भी हमारे पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। जो हमारा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो आपका जो एग्जिस्टिंग ब्रा साइज है, आप सर्जरी से पहले क्या ब्रा साइज पहनते थे, एक तो हम अप्रोक्सीमेट उसके हिसाब से बस बता सकते हैं कि आपका कौन सा साइज फिट रहेगा। एंड सेकेंडली अगर अगर आप अपने घर पर काउंसलर को बुलाना चाहें हम लोगों के, तो वो आपके घर पर आ जाएंगे सारे शेप्स लेके, प्रोस्थेसिस के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस लेके, आप घर पर अपना ट्रायल कर सकते हो। या फिर अगर आपको वर्चुअल कंसल्टेंसी करनी है, हमारे पास उसका भी ऑप्शन रहता है, जिसमें हम लोग आपका कोई सर्जरी से पहले की पिक्चर मंगवाते हैं कि आपकी कोई भी फोटो हो सर्जरी से पहले की, आप हमें हमें वो शेयर करिए। एंड हम लोगों के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है कि हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं उसके अकॉर्डिंग कि आपको ट्रायंगल सूट करेगा, ड्रॉप सूट करेगा या राउंड सूट करेगा, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग घर पर मंगवा लीजिए। अगर आपको साइज में फिटिंग सही आती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो हम एक और वीडियो कॉल अरेंज कर सकते हैं हमारे कंसल्टेंट के साथ, हमारे काउंसलर्स के साथ, एंड वो वर्चुअली देख के, वीडियो कॉल पे देख के कि क्या फिटिंग में इशू आ रहा है, साइज का इशू है, शेप का इशू है, क्या इशू है, तो फिर हम उसको एक्सचेंज करवा लेते हैं। यू कैन कोरियर अस बैक द प्रोडक्ट, कि जो भी आपके पास रहा है और जो भी अपग्रेडेड साइज हम लोगों को साइज है, शेप है, हमने डिसाइड किया है, हम वो दूसरा वाला कोरियर कर देते हैं। तो मेरे पास दोनों ऑप्शन रहते हैं कि या तो आप हमारे काउंसलर को अपने घर बुला लीजिए, एंड उसके छोटा सा विजिटिंग चार्ज अलग होता है, बहुत छोटा सा 200-250 रुपीज के करीब, आप हल्का सा वो देख के एंड आप घर पर पूरा फिटिंग कर सकते हैं अपना, हम सारे प्रोडक्ट का रेंज घर पे भेज देते हैं। या फिर आप हमारे साथ वर्चुअल कंसल्टेंसी बुक करिए, वो एब्सोल्युटली फ्री है, एंड आप उसके थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। सो वी हेल्प यू विद दैट। ओके। मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है। तो जैसे ये मेरे पास ड्रॉप शेप प्रोस्थेसिस है, साइज 36 का। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, एंड ये बहुत सॉफ्ट रहता है, इसको आप हैंड वॉश कर सकते हो, इसको आप धूप में ड्राई कर सकते हो, इसको बस मशीन में नहीं चलाना होता है, वैसे मशीन में चला के भी इसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जस्ट इन केस इसका थोड़ा शेप, जैसे जिस तरीके से हम अपनी अंडरवायर ब्रास को मशीन में नहीं चलाते, इस तरीके से हम प्रेफर करते हैं कि आप इसको भी मशीन में मत चलाइए। ऑल्दो इसमें कोई वायर नहीं है, कुछ नहीं है, इट इज वेरी सॉफ्ट एंड ये बहुत रेगुलरली कंफर्टेबल रहता है, स्पेशली समर सीजन में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहता है ये प्रोस्थेसिस जो है। देन हम लोगों के पास जो सेकेंड रेंज है, जो इसका फैब्रिक प्रोस्थेसिस के अंदर, जो जैसे ये मीडियम वेट है, जो लाइट वेट होता है वो भी एग्जैक्टली सेम दिखता है, बट बस डिफरेंस ये होता है कि वो फेदर लाइट होता है, इसमें हल्का सा वेट होता है, 100 ग्राम्स, 120 ग्राम्स, 150 ग्राम्स, डिपेंडिंग अपॉन द साइज दैट यू ऑर्डर। देन सेकेंड वाला जो हम लोगों का रेंज है, जो है सिलिकॉन प्रोस्थेसिस का। तो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस हम लोगों के पास, हाँ आकृति, वन सेकेंड, जो आपने फर्स्ट रेंज दिखाया है उसका रफ आइडिया ऑफ द प्राइस रेंज क्या है? हाँ, सो ये जो हम लोगों का मीडियम वेट प्रोस्थेसिस है वो हमारा 1999 का है, और जो लाइट वेट है वो 1499 रुपीज का है। तो इट्स वेरी अफोर्डेबल, एंड इसके अलावा आप इनके सेपरेटली कवर्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो सिर्फ 199 रुपीज का होता है। तो इट इज लाइक अ पिलो, जैसे पिलो के ऊपर आप कवर चढ़ाते हैं, इसी प्रोस्थेसिस के ऊपर आप कवर चढ़ा के इसको पहनेंगे, तो फिर आप रेगुलरली कवर्स वॉश कर लीजिए, वो वॉशिंग मशीन में वॉश होते हैं, आप प्रोस्थेसिस बहुत कभी कभी वॉश कर लीजिए, इट इज जस्ट एड्स लाइक अ सेकंड लेयर फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट या स्वेट या कुछ भी हो गया, तो वो एक थोड़ा और प्रोटेक्शन में हेल्प करता है, और वो प्रोडक्ट का लाइफ भी
थोड़ा बढ़ा देता है, क्योंकि आप रेगुलरली फिर उसको वॉश नहीं कर रहे हो। ये आपका जो है 2 to 3 years आराम से चलता है प्रोस्थेसिस। एंड आप जैसे जैसे उसको और वॉश करते जाएंगे, इस मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज उसको वॉश करिए आप, बट आप जैसे जैसे उसको वॉश करते जाएंगे, रेगुलरली यूज करते जाएंगे, ये प्रोडक्ट और सॉफ्ट होता जाएगा। जिस तरीके से हमारा कॉटन के कपड़े होते हैं, हमारा प्योर कॉटन के कपड़े होते हैं, विद एवरी वॉश वो और कंफर्टेबल होता जाता है। सिमिलरली हमारा प्रोस्थेसिस भी विद एवरी वॉश, विद एवरी यूज, इवन टाइम के साथ ये और सॉफ्ट होता है और ये और ज्यादा कंफर्टेबल होता जाता है बॉडी के लिए। Okay. Yeah, now we were talking about silicone. का, Let's go on. ठीक है। तो जो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस है, ये हम लोगों के पास इंपोर्टेड रेंज होती है, जो हम लोग साउथ कोरिया से इंपोर्ट करते हैं। ये हम लोगों के पास 2 शेप्स में अवेलेबल है, एक ड्रॉप शेप और एक ट्राइंगल शेप। एंड इसके भी हम लोग जो है कवर्स है वो सेपरेटली देते हैं। तो मैं आपको डिस्प्ले करती हूँ। ये हम लोगों के पास 5 साइजेस के अंदर अवेलेबल होता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एंड एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। तो ये 5 है हम लोगों के पास। एंड आपके अगेन जो ब्रा साइज है आप हमें बताएंगे, हम उसके अकॉर्डिंग आपको रिकमेंड कर सकते हैं कि आपको कौन सा साइज बेस्ट सूट करेगा। एंड एनीवे अगर आपको हल्की सी भी कोई इशू आता है इसके अंदर साइज रिलेटेड, फिटिंग रिलेटेड, सो विद इन 2 days यू कैन गेट इट एक्सचेंज्ड एज वेल। सो जैसे ये हम लोगों का प्रोसेसेस है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसका जो लुक है वो एग्जैक्टली रियल ब्रेस्ट की तरह रहता है। इसका जो फील है वो भी एग्जैक्टली रियल ब्रेस्ट की तरह रहता है, बिकॉज इट इज सिलिकॉन। सो जैसे बहुत सारी लेडीज को ये इशू रहता है कि हम लोग जैसे किसी पार्टी में जा रहे हैं या फिर हमारे छोटे बच्चे हैं, तो उनको बहुत अजीब सा लगता है व्हेन वी हग समवन। तो हम लोग उनको फील होता है, तो उनको डिफरेंट फील होता है कि एक ब्रेस्ट तो अलग फील हो रहा है, दूसरा ब्रेस्ट अलग फील हो रहा है, बिकॉज आप जब किसी को हग करते हो तो उनको ऐसा लगता है। ठीक है, तो आप अगर ये वाला प्रोसेस यूज करेंगे तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा किसी को कि आपने कुछ और पहना हुआ है, इवन अगर कोई आपको हग करता है तो, बिकॉज this feels exactly like a real breast only, and even it looks like a real breast. So this is the silicone processes. इसका जो हमारा रेंज रहता है वो हम लोगों का रहता है 5000 से 7000 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन द साइज दैट यू आर ऑर्डरिंग। तो जैसे स्मॉल जो है वो 5000 का है, मीडियम जो है वो 5500 का है, लार्ज 6000 का है, एक्स्ट्रा लार्ज 6500 का है, और डबल एक्स्ट्रा लार्ज जो है वो 7000 का है। सो इट डिपेंड्स अपॉन द साइज दैट यू ऑर्डर, जो आपको साइज फिट होगा। इसका जो वेट रहता है वो भी 300 ग्राम से 700 ग्राम्स के बीच में फ्लक्चुएट करता है, डिपेंडिंग अपॉन अगेन द ब्रा साइज दैट यू आर ऑर्डरिंग। ठीक है, 300, 400, 500, 600, 700, इस तरीके से ये 100 ग्राम्स विद एवरी साइज जो है वो इंक्रीज होता है। तो ये हम लोगों का सिलिकॉन प्रोस्थेसिस हो गया। Any questions about this? जो silicone processes, Nakriti, you mentioned that again there are 2 sizes. One is the teardrop and the other side. ये भी like your counselor will decide, but एक rough idea, general broad idea कि कौन सा shape कौन से patients को suit करता है normally. तो जनरली जो है हम लोग देखते हैं कि जो 32, 34, इवन 36 तक साइजेस होते हैं वो उसमें ड्रॉप शेप ज्यादा सूट करता है लेडी को। एंड जो बड़े साइजेस होते हैं 38 ऑनवर्ड्स जो होते हैं उसमें ट्राइंगल ज्यादा सूट करते हैं। इसके अलावा एक हम सब लेडीज को इशू आता है, कभी कभी इशू आता है या शेप होता है ब्रेस्ट का, जिसको हम साइड बूब कहते हैं, कि हम लोग के साइड से जो है थोड़ा सा ब्रेस्ट किसी का ब्रॉड होता है, किसी का नहीं होता है। तो उन जैसे जिनका अगर साइड से ब्रेस्ट ब्रॉडर है तो फिर हम उनको ट्राइंगल रिकमेंड करते हैं। अगर आपका जो ब्रेस्ट है वो अभी भी मतलब प्रॉपर शेप में है, वो एक साथ हो रखा है, तो हम उनको ड्रॉप रिकमेंड करते हैं। तो अगेन जो मैंने आपको साइज रेंज बताया है, इट इज नॉट लाइक कि आपका साइज 32 है तो आपको ड्रॉप ही सूट करेगा, ऐसा नहीं है। कभी कभी 32 साइज के अंदर ट्राइंगल भी सूट करता है, बट हम लोग
रेगुलरली लेडीज को देखते हैं, तो अब हम लोगों को फोटो देख के ही पता लग जाता है कि मोस्ट लाइकली ये साइज जो है, ये शेप जो है उनको फिट सही रहेगा। इसीलिए हम लोग एक रिकमेंड करते हैं, हम प्रिस्क्राइब नहीं करते कि आपको ट्राइंगल ही लेना है, हम रिकमेंड करते हैं कि आपको ट्राइंगल, आपको आई थिंक ट्राइंगल फिट रहेगा। तो इसके अलावा जैसे कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें पता है हमें ड्रॉप ही सही रहेगा बिकॉज हमारा फिटिंग इसी तरीके का रहता है, तो हम बोलते हैं ठीक है आप ड्रॉप ले लीजिए। एंड एनीवे देयर इज एन ऑप्शन ऑलवेज टू गेट इट एक्सचेंज, कि अगर आपको बाय चांस फिटिंग ठीक से नहीं आ रही है तो फिर आप इसको एक्सचेंज करवा सकते हैं। ओके यहीं पे आकृति अनदर क्वेश्चन, बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका एक्सिला या नोड फ्रॉम रिमूवल होता है और कईयों का नहीं होता, सो डू यू थिंक कि उस केस में कोई डिफरेंस आता है तो जैसे द काइंड जिनका ऑफ एक्सिला प्रोस्थेटिक? रिमूव होता है, जिनका एक्सिलर रिमूव होता है या अंडर आर्म का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा मास निकल जाता है उन लोगों का, उनके लिए हम लोग ट्राइंगल शेप प्रोस्थेसिस ज्यादा रिकमेंड करते हैं। बिकॉज आप देखेंगे ट्राइंगल के अंदर जो है ये जो साइड का एरिया है वो थोड़ा ज्यादा है, तो स्पेशली जब वो आपका उसके अंदर ब्रा के अंदर जाएगा तो वो इस तरीके का शेप आएगा। तो उससे क्या है कि जो ये साइड का एरिया है वो अपने आप ही फिल हो जाता है एंड इट गिव्स अ बेटर फिट टू देम। एंड सिमिलरली जिनका अंडर आर्म्स का एरिया बहुत ज्यादा नहीं रिमूव होता, जैसे ये मेरे पास ड्रॉप शेप प्रोस्थेसिस है, तो इसके अंदर आप देखेंगे कि साइड का इतना नहीं है लेकिन यहाँ से अच्छा खासा उभार है, तो इसीलिए ये ज्यादा अच्छा फिट देता है। सो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन पेशेंट का क्या रिमूव हुआ है क्या रिमूव नहीं हुआ है। एंड अगर आप जैसे घर पे कंसल्टेंट को बुला रहे हैं, हमारे घर पे अपने काउंसलर को बुला रहे हैं, तो फिर तो वो सारे रेंज लेके आएंगे, वो ड्रॉप ट्राइंगल राउंड एवरीथिंग दे विल गेट विद देम, एंड आप कितनी भी बार उसको ट्राई कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो ऑफिस है वो फरीदाबाद में है, तो अगर बहुत बदरपुर बॉर्डर के बहुत पास में पड़ता है, तो अगर कोई पेशेंट हमारे यहाँ आके वो भी ट्राई कर सकते हैं, हमारे पास ट्रायल फैसिलिटी है, तो आप यहाँ पर आके भी अपना ट्राई कर सकते हैं। ओके आकृति वन मोर क्वेश्चन, कुछ पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं जिनका लाइक वो चेस्ट वॉल से बहुत ज्यादा ऑपरेशन के दौरान निकला हुआ होता है, डू यू थिंक उसमें भी कोई साइज का फर्क पड़ेगा और द काइंड ऑफ अ शेप? नॉट रियली, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, क्योंकि जो उनका स्किन हम लोगों का चेस्ट से निकला हुआ होता है उसके अंदर मतलब हार्डली 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का फर्क पड़ता है, तो इन जनरल बिल्कुल कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। बट हाँ हमने ये जरूर नोटिस किया है कि लॉट ऑफ टाइम्स पेशेंट्स का साइज 38 होगा तो वो ब्रा 38 का ऑर्डर करेंगे पर प्रोस्थेसिस 36 का ऑर्डर करेंगे, या उनका साइज जो है वो 38 होगा और वो प्रोस्थेसिस 40 का ऑर्डर करेंगे और ब्रा 38 का ऑर्डर करेंगे। तो ये कभी कभी हिट एंड ट्रायल होता है, क्योंकि हम लोगों का सबका ब्रेस्ट अलग है। इनफैक्ट हम लोगों के ब्रेस्ट का जो साइज है, अगर आप लेफ्ट ब्रेस्ट और राइट ब्रेस्ट का साइज देखें उसमें वो भी भी अलग मोस्टली है। एक साइज का फर्क होता है। तो इट डिपेंड्स। ये मतलब ऐसा एक फ्लैट प्रोडक्ट नहीं है। जैसे मैं सिंपल बात बताऊंगी, हम लोग जो ब्रास पहनते हैं रेगुलरली या इवन अपने कुर्तास पहनते हैं, टॉप्स पहनते हैं, तो हमारा किसी ब्रांड में मेरे को स्मॉल साइज आता है, किसी ब्रांड में एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, किसी ब्रांड में मीडियम आता है और किसी ब्रांड में एक्स्ट्रा लार्ज लेना पड़ता है मुझे। तो जैसे हम लोगों का डिपेंड करता है कि मैं कौन से ब्रांड का क्या खरीद रही हूँ, हम लोग को कपड़ों में लगता है। सिमिलरली यू आप सोचिए कि ये आपका एक और तरीके का क्लोथिंग ऐड हो गया है आपके वार्डरोब के अंदर, एंड एक हिट एंड ट्रायल होता है। फर्स्ट टाइम डेफिनेटली आपको 2-3 प्रोडक्ट्स ट्राई करके फिर फिटिंग आता है, बट इवेंचुअली वंस यू नो कि मेरा ये साइज है, ये फिटिंग आएगा, देन आपको सिंपली बस ऑर्डर करना है हमारे साथ कि फॉर एग्जांपल मेरे को मीडियम वेट सिलिकॉन प्रोस्थेसिस चाहिए, मैंने लास्ट टाइम ऑर्डर करा था तो प्लीज दे दो, या मैंने 38 साइज का आपसे राउंड शेप का प्रोस्थेसिस ऑर्डर किया था फैब्रिक में, तो आप प्लीज वो वापस से सेंड कर दीजिए, डिपेंड्स अपॉन दैट। ग्रेट, ओके just नाउ 1 minute. या आप रिकॉर्डिंग पॉज कर सकते हो क्या? मेरे को चार्जर लेके आना पड़ेगा दूसरे रूम 1 से। second, let me see.
ओके, सॉरी फॉर द डिस्ट्रप्शन इन बिटवीन। हाँ, तो एक सिलिकॉन के साथ में ये भी बताना चाहूंगी, एक प्रिकॉशन जो हमें लेना है। तो सिलिकॉन का जो कवरिंग होता है वो आप देख सकते हैं वो बहुत थिन प्लास्टिक का होता है। तो देयरफॉर देयर आर 2 प्रिकॉशंस दैट वी नीड टू टेक व्हाइल वी आर वेयरिंग अ सिलिकॉन प्रोस्थेसिस। नंबर 1, जब भी आप प्रोस्थेसिस को आपने पहना हुआ है तो आप मेक श्योर कि आप एकदम से फायर के पास या बहुत ज्यादा हीटेड एरिया के पास बहुत पास में नहीं बैठे हो। जैसे अगर बॉन फायर हो रहा है तो एकदम से फायर के बहुत पास नहीं बैठना, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके बैठना है। बहुत सारी लेडीज पूछती है कि तो सिलिकॉन प्रोस्थेसिस पहन के हम लोग कुकिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, आप कुकिंग कर सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में सबके घर पे एलपीजी गैस होती है। हम लोग गैस यूज करते हैं, तो गैस से क्या होता है कि आप जब गैस के सामने खड़े हुए हैं तो एकदम से आपके बॉडी को वैसे वाली हीट नहीं लगती जैसे आप लोहड़ी के टाइम पे या बॉनफायर के टाइम पे, आप बॉनफायर के पास बैठे होते तो उस तरीके का लगता है। तो जस्ट मेक श्योर नंबर 1 कि आप जब भी आपने प्रोस्थेसिस पहना है तो बहुत ज्यादा हीट के पास, डायरेक्ट हीट के पास या फिर डायरेक्ट आग के पास आपको नहीं जाना है। एंड सेकेंडली, व्हेन यू आर वेयरिंग अ प्रोस्थेसिस तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसका स्किन है उससे आपका नेल जो है वो चुभ के वो पियर्स ना हो जाए, या सेफ्टी पिन है वो पियर्स ना हो जाए, तो या फिर आपका कोई ब्लाउज का हुक है या कुछ है, तो जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ केयर कि कुछ भी जो मतलब ऊपर का जो ये हल्का सा प्लास्टिक का लेयर है या जिसका स्किन है उसको कुछ भी कट ना करे। तो अदरवाइज मतलब ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका प्रोस्थेसिस जो है वो लिक्विड बाहर आ जाएगा, कुछ होएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस जो लाइफ है प्रोस्थेसिस की वो थोड़ी कम हो जाएगी अगर आपका कोई क्रैक मतलब कोई स्क्रैच या फिर कुछ नेल से इसको ऊपर वाले स्किन को डैमेज हो जाए। तो ये दो चीजें हम लोग को सिलिकॉन प्रोस्थेसिस पहनते हुए ध्यान रखनी होती है। अब आकृति थोड़े से ब्रास दिखा पाओगे? हाँ, श्योर। सो जो हम लोगों के पास ब्रास है, मैं एक सेकेंड उसके लिए दूसरा दिखाती हूँ। तो हम लोग जो ब्रा पहनते हैं वो एक स्पेशल पॉकेटेड ब्रा होती है, ब्रा जिसके अंदर पॉकेट होती है, जैसे हम पॉकेट के अंदर प्रोस्थेसिस को इंसर्ट कर सके। तो ये हम लोगों के पास 3 कलर्स में अवेलेबल है, व्हाइट, ब्लैक और स्किन कलर या न्यूड कलर। एंड इसके हमारे पास 2 रेंज अवेलेबल होते हैं, एक बेसिक रेंज है और एक प्रीमियम रेंज है, और एक थर्ड रेंज है जो फ्रंट ओपन स्पोर्ट्स ब्रा है, जो स्पेसिफिकली लिम्फेडिमा के जो लिम्फेडिमा पेशेंट्स के लिए भी, और लंपेक्टमी पेशेंट्स जो होते हैं जिनका एक हल्का सा एक सिर्फ लंप रिमूव हुआ है, उनके लिए भी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। एंड इसके अलावा अगर आपके घर में कोई ओल्ड एज की लेडी है या किसी का शोल्डर में दिक्कत है, शोल्डर फ्रोजन है, तो बी इट ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट और नॉट अ ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहता है। तो मैं अभी आपको तीनों का रेंज दिखाती हूँ कि तीनों में क्या फर्क है। तो जब सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ आपको बेसिक ब्रा से। तो जैसे ये हम लोगों की एक बेसिक ब्रा है स्किन कलर में। हम लोग की जो ब्रा होती है वो 100% सीमलेस होती है, इसके अंदर हम लोग पैडिंग्स नहीं देते हैं, हमारी नॉन पैडेड ब्रा रहती है। और इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो आपके एडजस्टेबल स्ट्रैप्स है, लाइक एनी अदर ब्रा, तो आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। देन इसके अंदर जो पीछे हुक्स रहते हैं वो 3 तरीके के 3 साइजेस के लिए रहते हैं। एंड इसके अंदर ये बेसिक ब्रा है तो इसमें हमारे 2 हुक्स हैं। देन इसके अलावा जो पॉकेट है, ये पॉकेट है इसके अंदर, एज यू कैन सी ब्रा के अंदर। तो जो प्रोस्थेसिस है उसको आप पॉकेट के अंदर इंसर्ट करेंगे एंड देन उसको वेयर करेंगे। तो जैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारा पॉकेट है, ये हमारा प्रोस्थेसिस है, इसके अंदर मैंने प्रोस्थेसिस को डाला एंड मैंने आराम से अपना ब्रा को प्रोस्थेसिस डाल के वेयर कर लिया। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए जैसे ये प्रोस्थेसिस इसमें डल गया है। एंड नाउ यू वेयर द ब्रा अलोंग विद द प्रोस्थेसिस। ठीक है, देखिए पीछे से भी आप देखिए। सो बिकॉज इसके अंदर पॉकेट है,
ये पॉकेट दोनों साइड्स पे रहती है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको लेफ्ट पर्टिकुलरली ऑर्डर करना है या राइट पर्टिकुलरली ऑर्डर करना है। एंड इसके जो है हमारे पास 7 साइजेस अवेलेबल रहते हैं, एंड एज पर योर साइज हम लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं। वी हैव इट इन द रेंज ऑफ 32 to 44 इन बी कप। सी कप्स में भी हमारा जनरली चल जाता है। इसके अलावा लॉट ऑफ यू विल आस्क कि हम लोग का तो ए कप है या हमारा डी कप है या ई कप है या हमारा पर्टिकुलरली ब्रा है, हम लोग को वही कंटिन्यू करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फैसिलिटी रहती है जिसमें हम आपकी एग्जिस्टिंग ब्रा को कैंसर ब्रा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप हम लोगों को अपनी ब्रा सेंड करिए और हम लोग पर ब्रा बेसिस पे थोड़ा सा चार्ज लेंगे एंड आपको वो कैंसर ब्रा में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न कर देंगे। तो हमारे पास ये ऑप्शन भी रहता है। तो this is, I'm sorry to interrupt, ये आकृति ऑप्शन आई थिंक इज अ फैंटास्टिक थिंग दैट यू हैव कम अप विद, कि बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं यू नो सम ऑफ देम कांट अफोर्ड और ऑलरेडी इतना एक्सपेंसिव होता है ट्रीटमेंट कि बोलते हैं एग्जिस्टिंग ब्रास को हम क्या करें, हम फेंक दें। सो दिस ऑप्शन दैट यू हैव कम अप विद आई थिंक बहुत ही बढ़िया है। तो मैं आपको एक बार सारे रेंज दिखा देती हूँ ब्रास के, उसके बाद फिर मैं आपको प्राइस रेंज बता दूंगी। ठीक है। तो सेकंड जो हमारे पास ऑप्शन है वो प्रीमियम ब्रा में ऑप्शन है। तो ये हम लोगों की प्रीमियम ब्रा है। देखिए, अब ये जो है जनरली हम लोगों का यंगर पेशेंट्स को बहुत पसंद आता है ये ऑप्शन, बिकॉज ऑफ 3 रीजंस। एक तो इसका फ्रंट का जो देखेंगे डिजाइन, इट इज अ क्रिस क्रॉस डिजाइन। ये देखिए, ये जो डिजाइन है ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो ये जो सपोर्ट होता है वो बहुत अच्छा देता है। सेकेंडली, इसके जो स्ट्रैप्स है वो रिमूवेबल स्ट्रैप्स है, वो इंटरचेंजेबल स्ट्रैप्स है। तो आप ये स्ट्रैप को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा पूरा। एंड आपको ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप पहनना है, ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप पहनिए, ब्लैक स्ट्रैप पहनना है, ब्लैक स्ट्रैप पहनिए, वट एवर यू मे लाइक आप उसके अंदर कर सकते हैं। देन थर्डली, इसके जो पीछे बैक हुक्स हैं, दीज आर ऑल्सो थ्री सपोर्ट हुक्स है, ब्रॉडर है ये, तो इसीलिए ये सपोर्ट जो है वो भी बहुत अच्छा करता है। तो स्पेशली अगर आपका ब्रेस्ट साइज थोड़ा बड़ा है, 38, 40, 42, 44 है, आपको ये बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। ये इसका अभी हमारे पास एक ही कलर अवेलेबल है, न्यूड कलर में अवेलेबल है, लेकिन आप इसके स्ट्रैप्स रिमूव करके कैसे भी आप इसको कोई भी कलर का स्ट्रैप आप इसमें डाल सकते हैं। इसके अंदर भी आपकी ऑफ कोर्स पॉकेट्स आएंगी ऑन बोथ द साइड्स। ये देखिए, इसमें भी आपका पॉकेट है। सो ये हो गया हमारा प्रीमियम ब्रा का रेंज। देन एक थर्ड ब्रा का रेंज है हमारे पास, जो फ्रंट ओपन ब्रा है। ये हम लोगों का इस महीने लॉन्च हुआ है। दिस इज अ वेरी न्यू प्रोडक्ट एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तो अगर आप इसमें देखेंगे, जो जनरली स्पोर्ट्स ब्रा अवेलेबल रहती है मार्केट के अंदर, वो पीछे से उनका बैक जो होता है वो बहुत ऊंचा होता है या क्रिस क्रॉस में होता है, तो हम लोगों को साड़ीज के नीचे, सूट्स के नीचे या इवन अ लॉट ऑफ टाइम्स टी शर्ट्स या टॉप्स के नीचे भी अनकंफर्टेबल रहता है, क्योंकि वो ब्रा दिखती है। बट सबसे बड़ी बात जो है हमारे ब्रा की है कि हम लोगों ने इसके जो कट्स हैं, जो यूज है, वो इस तरीके से बनाए हैं कि जो हम लोगों का एक इंडियन लेडी का आउटफिट्स होते हैं उसके अंदर ये आपको एकदम परफेक्ट फिटिंग भी देगी और आपको सपोर्ट भी देगी, और ये बिल्कुल भी दिखेगी भी नहीं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल इन 100% सीमलेस, कहीं पे भी आपको आगे सीम नहीं दिखेगा इसके अंदर। इसके जो आगे फ्रंट है, ये हम लोगों ने हुक्स में रखे हैं। पर्टिकुलरली हमने जिप में इसलिए नहीं रखे हैं क्योंकि जिप जो है वो बहुत क्लियरली विजिबल रहती है, हुक्स जो है वो फिर भी बहुत इजीली विजिबल नहीं होते हैं। एंड इसके अंदर भी हमारे पास अगर आप देखेंगे तो ये 2 हुक्स हैं आगे, तो आप अकॉर्डिंगली जैसा आप फील कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज्यादा हो रखा है या फिर मैं बहुत ज्यादा फ्लफी फील कर रही हूँ, मैं ब्लोटेड फील कर रही हूँ, तो आप एक शिफ्ट नीचे कर सकते हैं। कभी आपको लगता है कि नहीं मुझे टाइट फिटिंग चाहिए आज, तो आप इसको आगे भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी मोस्टली स्पोर्ट्स ब्रा में अवेलेबल नहीं होता है। सो दिस इज एंड ऑल्सो इट हैज पॉकेट्स अटैच टू इट। तो अगर आपको प्रोस्थेसिस पहनना है तो आप प्रोस्थेसिस भी इसके अंदर डाल के पहन सकते हो। ये देखिए, इसके अंदर पॉकेट्स भी अटैच्ड है ऑन बोथ द साइड्स, सो यू कैन पुट योर प्रोस्थेसिस इनसाइड इट एंड वेयर इट। या फिर अगर आपको प्रोस्थेसिस नहीं पहनना है या प्रोस्थेसिस नहीं पहनते हो क्योंकि आपका सिर्फ एक लंप रिमूव हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड विद इट। आप इसको ऐसे भी पहन सकते हैं एंड इट इज अ फ्रंट ब्रा ओपन ऑप्शन, सो इट इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर।
सो थर्ड हम लोग का ये ऑप्शन है। सो इसके अंदर मैंने आपको सारे ऑप्शंस दिखाए। तो सबसे पहले जो हम लोग आपके एग्जिस्टिंग ब्रा के अंदर पॉकेट लगाएंगे उसका हमारा चार्ज रहता है 300 रुपीज। आपके जो बेसिक ब्रा है हम लोगों की, जो ये वाली थी जिसके अंदर 2 हुक्स होते हैं पीछे, मतलब 2, ये 2 होते हैं, इसका रेंज जो है हम लोगों का ये 499 है, 499 रुपीज। देन जो हम लोगों की प्रीमियम ब्रा है जिसके अंदर हम लोगों के ये पीछे से 3 हुक्स होते हैं और इंटरचेंजेबल स्ट्रैप्स होते हैं और आगे क्रिस क्रॉस डिजाइन होता है। एंड इसके जो स्ट्रैप्स होते हैं, शोल्डर स्ट्रैप्स और नीचे वाला वेस्ट स्ट्रैप, ये भी ब्रॉडर होता है बेसिक ब्रा से। इसका रेंज हमारा 650 रुपीज का है। एंड जो हम लोग की फ्रंट ओपन का ऑप्शन आ रहा है वो हमारी 700 रुपीज की है। सो दिस इज द रेंज ऑफ ब्रास दैट वी हैव फॉर यू। हाँ, तो अभी Okay, अभी Akriti, हम I have a लोग question. Hang on. The question आपने बोला कि वो straps remove कर सकते हैं और transparent straps available होते हैं, जो आपके पास available हैं कि you can just buy from the market? नो, जो वो ट्रांसपेरेंट transfer. स्ट्रैप्स आपको मार्केट से बाय करने पड़ेंगे, अच्छा. बट वो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं किसी भी लॉन्ड्री शॉप पे या कहीं पे भी बहुत इजीली अवेलेबल हाँ, होते हैं। correct. No, my question is कि जो standard sizes available होते हैं transparent के, वो जो आप वाली bras हैं उनमें fit हो जाते हैं आराम से? No हाँ जी, problem? आराम से, बहुत आराम से फिट हो जाते हैं, Great. ऐसा कोई इशू नहीं आता है। हाँ जी। Okay, great. सो दिस इज द रेंज ऑफ ब्रास दैट वी हैव। और जो हमारी ब्रा है आप उसको बहुत आराम से मशीन में वॉश कर सकते हैं, आपको हाथ से धोने की कोई जरूरत नहीं है, आप ड्रायर में उसको वॉश कर सकते हैं। एंड सेकेंडली सबसे अच्छी बात एक और है, आप हमारी ब्रा को बाहर सुखाएंगे या कोई और अगर देखेगा तो कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये कोई स्पेशल तरीके की ब्रा है। इट इज मेड इन सच अ वे दैट नो वन ऐसा, जब तक वो बहुत ध्यान से ना देखे कि ओ इसमें तो पॉकेट है, तब तक कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकता दैट इट इज अ ब्रा दैट इज ऑफ अ स्पेशल नेचर। तो ये भी एक हमारा एडवांटेज रहता है हमारी ब्रास के साथ। Thank you, Akriti, for sharing so much information. That was well needed. And इसके अलावा मैं एक और चीज बस शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हम ब्रास की बात कर रहे हैं, तो एक ही स्ट्रैप कुशन करके होता है जो पेयर में आता है, ये भी हम लोग के पास अवेलेबल है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप अपने जैसे ब्रास स्ट्रैप है उसके अंदर आप इसको इंसर्ट कर सकते हो एंड आप इसको वेयर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप शोल्डर पे इसको वेयर करेंगे इस तरीके से, तो आपके शोल्डर पे बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आएगा। सो कभी हम लोग को बहुत कभी कभी लगता है कि कुछ लेडीज को कि हमारे शोल्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर आता है जब हम ब्रास पहनते हैं, या फिर कुछ को लगता है कि हम लोगों को हैंडबैग पूरे दिन कैरी करना है तो हम लोग का बहुत दर्द हो जाता है। तो उस चीज के अंदर ये बहुत बेनिफिट रहता है। तो अगर आप एक पेयर अपने साथ रखें तो भी वो बहुत अच्छा रहता है। So this is another thing that we have. This is just for 250 rupees for a pair of strap cushions that we okay. have it in. Okay, आकृति, one more question. बहुत सारे सर्वाइवर्स कहते हैं भाई हम लोग स्विमिंग करते हैं, हम स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनते हैं, सो डू यू थिंक जो सिलिकॉन, ऑफ कोर्स जो दूसरा ऑप्शन तो नहीं सूटेबल, सिलिकॉन वाला ऑप्शन पहन के क्या लोग स्विमिंग कर पाएंगे? सिलिकॉन वाला पहन के आप स्विमिंग कर सकते हैं, बट डेफिनेटली आपको एक साइड पे थोड़ा ज्यादा वेट फील होगा। हम लोग एक स्विमिंग करने वाले प्रोसेसेस के साथ एक टेक्नोलॉजी अपना ट्राई कर रहे हैं। तो स्पेशली अगर आप ऐसे हैं जो स्विमिंग करते हो एंड आप लोग रेगुलरली पूल में जाते हो, सो इफ पॉसिबल आप प्लीज हमें कांटेक्ट करो। वी विल गिव यू सम प्रोटोटाइप्स, आप उसको ट्राई करके बताओ कि इफ इट इज वर्किंग और इट इज नॉट वर्किंग। but we have some technologies in place जो in process है। Great, Akriti. Thank you so much for all the information that you've shared with us. I'm sure it's going to be very useful for all our survivors. Okay. I think the connection is also getting weaker. Me and आपको ऑर्डर करना है, हाँ, अगर किसी को भी ऑर्डर करना है हमारे साथ या हमें कांटेक्ट करना है, निधि मैम से ले सकते हैं हमारा नंबर, या फिर मैं वापस एक बार आपको दिखा देती हूँ हम लोगों के साथ आप कैसे ऑर्डर कर सकते हैं। Akriti, am I audible? नंबर लिख Okay, देती हूँ 6847। हाँ जी, आपकी अब आ रही है आवाज, बीच में कब कट हो गए थे। तो ये दो नंबर्स हैं हम लोगों के, एक ये वाला नंबर है 9653136847
और एक ये है 9958524008. You can contact us on any of the two numbers. और लीजिए निधि मैम से जो आपको Thank you so much, Akriti, for all the information and giving us your time. Yeah. Thanks, Akriti. Thank you so much for calling me over. Thank you. Okay, yeah. Bye-bye.